नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां एक बार फिर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने दिया विवादित बयान। साथ ही बात होगी दरभंगा की, जहां नकाबपोश बेखौफ आधा दर्जन बदमाशों ने काटा आतंक, और बताएंगे कि कैसे समस्तीपुर में प्रखंड के हसनपुर हाई स्कूल के सभागार में बीपीएससी से चयनित 200 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया गया वितरण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भागलपुर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित बयान के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। आज उन्होंने फिर नया बयान देकर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। आइए अब आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी उनका बयान। दिवाली की छुट्टी में जो है शिक्षक जो नियुक्ति पत्र आज जिनको मिलेगा उनका ट्रेनिंग उस बीच में भी होगा, उनको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? अरे छुट्टी का क्या जरूरत है, काम भी नियुक्ति पत्र भी लेंगे, अपना छठ दिवाली भी मनाएंगे। दशहरा गया ना, फिर होते होते काली चला जाएगा, छठ चला जाएगा। लेकिन इसमें जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया गया है, उस ट्रेनिंग के बीच में किसी को छठ और दिवाली में छुट्टी नहीं मिली। कोई ज़रूरतें नहीं है, वो नौकरी पावे, ट्रेनिंग करे, छठ दिवाली उनका वही है। रिवॉल्वरों पर पूछिएगा क्या हुआ हैं? क्या हुआ? जमा कर दिए। लेकिन आपका तो सीधा सवाल था, शुरू से आप सवाल खड़े कर रहे थे कि आपने कोई उस तरह का नहीं किया। हमारा तो आप लोग देखे होंगे, पॉकेट के बगल में ये पैजामा है ना, फोल्डर नहीं ले सके, पैजामा में रखते थे, सर के यहाँ जाए। अब क्या करेंगे? जिस तरह से आपका मैंने जमा करवा दिया गया, इसके लिए अभी कहीं अपील करेंगे, बात करेंगे ऊपर? अपील भी कर लिए, बात भी कर लिए। हमको हथियार का कोनो कमी है? हमारा शरीर हथियार है, जो गया हमने सामने फाड़ देंगे। हजार लेकिन क्या फिर से मैंने लाइसेंस के लिए कर दिए का? हाँ, वो सब अपील कर दिए हैं। वो तो छोड़ दिए हैं, कितना दिन तक रखेगा? हम लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास और राइफल है, बंदूक है, सब कुछ है। आपने जवाब दिया था कि जो स्थिति थी आपने सारी बात जवाब में आपने लिखी थी, उसके बाद जमा कराने का क्या होगा? अरे वो बात नहीं, वहाँ के पत्रकार भीड़ गए, पटना के पत्रकार। आप तो पूछे, हमने जो लिखना है लिख दीजिए। वहाँ के पत्रकार ने हमको गेटवे नहीं घुसने दे, मुख्यमंत्री से भेंट करना था। वही उनको बोले जरा पीछे हट जाइए ना, ग्राउंड में चलिए, मैं जवाब देता हूँ। एक एक जवाब मैंने दिया। हमारी ऐसी कोई मानसा नहीं थी किसी को डराना या धमकाना। वो खुल जाता था, इसलिए हथवा में आप देखे होंगे पॉकेट में सटाए हुए सिर्फ नोक दिखाई पड़ता था, बट दिखाई पड़ता था, कहीं स्टैगर पर हाथ भी नहीं था। अब लोगों का क्या कहा जाए, नज़रिया ही वैसा है। तो वो जरा दिया पटना के पत्रकार ने। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहां से पेपर छप के नहीं आया। आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल की गालीबाज भी है। अरे गाली, हमारा तो भाषा ही वही है। हमारा विरोधी डरेगा कैसे? हम देखिए, हम थे गहुवन, हम हरिहरा नहीं बनना चाहते हैं। हरिहरा सांप पर अगर बच्चा कोई लाद देता है, मुंह बगल में पड़ काटेगा नहीं। हमको ढोरवा रहने दिया जाए, फुफकारेंगे, बार बार काटेंगे, फेंकेगा, चूना लगाएगा, छूट जाएगा। फुफकार में रहने दिया जाए। उसी विभाग से हम आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। गाली नहीं देते, हमारा भाषा है। अब यो कह देंगे भाग साला हटो, तुम लोग क्या तंग करते हो, ये तो भाषा हमारा है। लालू यादव जी इतना भाषण दिए पार्लियामेंट में, क्या कभी टॉपिक पर दिए? ममता जी क्या बोले थे? बोला ममता बहन रेल मांग रही है। उन्होंने रेल मांगे, बोले मैं नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा। तो बात है, बैकवर्डों का मसीहा वही न है, गुण तो उन्हीं का ना आएगा। हम घाट किनारे, गंगा किनारे, बालू पर चढ़ने वाले, भाषा कैसे बदल जाएगा? फिर हम क्रिमिनल विरोधी हो सकते हैं, रंगदार विरोधी हो सकते हैं, सबको हम ठंडा करके रखते हैं। दशहरा गया ना, फिर होते होते काली चला जाएगा, छठ चला जाएगा। नहीं, इसमें जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया गया है, उस ट्रेनिंग के बीच में किसी को छठ और दिवाली में छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई ज़रूरतें नहीं है, वो नौकरी पावे, ट्रेनिंग करे,
छठ दिवाली उनका वही है। रिवॉल्वरों पर पूछिएगा। क्या हुआ फिर? हैं? क्या हुआ? जमा कर दिए। लेकिन आपका तो सीधा सवाल था, शुरू से आप सवाल खड़े कर रहे थे कि आपने कोई उस तरह का चीज नहीं किया। हमारा तो आप लोग देखे होंगे पॉकेट के बगल में ये पैजामा है ना, फोल्डर नहीं ले सके, पैजामा में रखते थे सलासा सर के यहाँ जाए। अब क्या करेंगे जिस तरह से आपको मैंने जमा करवा दिया गया, जिसके लिए अभी कहीं अपील करेंगे, बात करेंगे ऊपर? अपील भी कर लिए, बात भी कर लिए। हमको हथियार का कोनो कमी है? हमारा शरीर हथियार है, जो गया हमने सामने फाड़ देंगे। आयुक्त से मिले थे क्या? हजार। लेकिन क्या फिर से मैंने लाइसेंस के लिए कर दिए हैं? का हाँ, वो सब अपील कर दिए। अपील कर वो तो छोड़ दिए हैं, कितना दिन तक रखेगा? हम लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास और राइफल है, बंदूक है, सब कुछ है। आपने जवाब दिया था कि जो स्थिति थी, आपने सारी बात जवाब में आपने लिखी थी, उसके बाद जमा कराने का क्या होता? अरे वो बात नहीं, वहाँ के पत्रकार भीड़ गए, पटना के पत्रकार। आप तो पूछे, हमने जो लिखना है लिख दीजिए। वहाँ के पत्रकार ने हमको गेटवे नहीं घुसने थे, मुख्यमंत्री से भेंट करना था। वही उनको बोले जरा पीछे हट जाइए ना, ग्राउंड में चलिए, मैं जवाब देता हूँ। एक एक जवाब मैंने दिया। हमारी ऐसी कोई मानसा नहीं थी किसी को डराना या धमकाना। वो खुल जाता था, इसलिए हथवा में आप देखे होंगे पॉकेट में सटाए हुए सिर्फ नोक दिखाई पड़ता था, बट दिखाई पड़ता था, कहीं स्टैगर पर हाथ भी नहीं था। अब लोगों का क्या कहा जाए, नज़रिया ही वैसा है। तो वो जरा दिया पटना के पत्रकार ने। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहाँ से पेपर छप के नहीं आया। आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल की गालीबाज भी। ये अध्यक्ष बनाया कि कुशवाहा वोट दे, तो कुशवाहा के नेता थे शकुनी बाबू शकुनी चौधरी जी। ये सम्राट चौधरी नहीं है कुशवाहा के नेता जो पलट जाएगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो का सवाले नहीं होता है, वो कठपुतला है। 2024 में क्या होगा सर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, 40 का साथ 40 सीट मिलेगा। दावा तो ठोक रही है। लोकसभा चुनाव में क्या आप इस बार हवाबाज है। लोकसभा चुनाव में इस बार क्या भागलपुर में आप? अब देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर हमारे आला कमान हमको कहेगा लड़ने के लिए, हम लड़ेंगे, पीछे क्यों हटेंगे? तैयारी कर रहे हैं? तैयारिये में रहते हैं हम। आप लोग हैं किसके लिए? तैयारियाँ करवाने के लिए ना। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भागलपुर पहुंचे। उन्होंने आज कई विभागों के अधिकारियों, विधायक और सांसद के साथ अहम बैठक की। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कई योजनाओं पर उन्होंने अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि कई काम अधूरे हैं, सड़क जर्जर है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, ऐसे कई कार्यों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण 4 तारीख से प्रारंभ होना है। इसमें किसी तरह की छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह बॉर्डर पर फौजी तैनात रहते हैं, कलेक्टर अपने काम में लगे रहते हैं, थाने की पुलिस अपने कार्य में लगे रहते हैं, चिकित्सक अपने कार्य में लगे रहते हैं, इसी तरह शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है और शिक्षित विकासशील बिहार बनाना है। हाँ सर, आज की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की? त्रिसूत्री की गठन हुई है बिहार में, बहुत सारे लोग सदस्य बने हैं और महागठबंधन के बहुत सारे साथी उपाध्यक्ष बने हैं। योजनाएं की समीक्षा और सबसे बड़ी था नियुक्ति पत्र। देश में पहली बार बेरोजगार नौजवानों को उनके मेहनत के बल पे रोजगार का वितरण होगा, मतलब नौकरी बांटी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। तो दिक्कत कहाँ पे आई? हम लोगों को भी दिक्कत आई कि हम लोग चाहते थे कि देश के और बिहार के नौजवानों को हम लोग कलम बांटें, लेकिन तलवार बांटने वाले जो लोग थे उनको बड़ा दर्द हो रहा है।
वो चाहते हैं कि बिहार के नौजवान हमेशा तलवार लेके चलें। लेकिन बिहार के मुखिया और उप मुखिया दोनों चाहते हैं कि नौजवान कलम लेके चलें। अभी तो शुरुआत हुई। हम तो कई नौजवान पत्रकार के साथियों से भी आग्रह करें कि आप जो दबाव में इतना काम करते हैं बड़े बड़े चैनलों के साथ, बहुत सारी वैकेंसियां निकलेगी, आप लोग भी भरिए। ये तनाव मुक्त हो जाइए, क्योंकि हमारी सरकार की हमेशा नीति रही है तनाव मुक्त होकर के काम करना। तो हम बिहार के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कमिटमेंट है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। हम रोजगार भी दे रहे हैं और नौकरियां भी दे रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ किसी मैदान में जो टीचर्स की बहाली उसकी नियुक्ति पत्र बांटना है उसको बांटेंगे और वहीं से प्रेरणा भी देंगे। अभी तो झांकी है 1,33,000 का। हर हालत में 10 लाख हम लोग जो है पूरा करेंगे। फिर 2024 में आपकी उपस्थिति में जनता के सामने खड़े हो जाए। नीतीश कुमार ने 2 ट्वीट कर दिया है कि सरकार की उपलब्धि गिनाए, इसको तेजस्वी यादव की उपलब्धि ना गिनाए। राजद के मंत्री इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब वैकेंसी निकले तो आप लोग भी भरिए। झगड़ा लगाने वाला कमुआ जो है नहीं छोड़िएगा। ये आपने नहीं प्रश्न किया कि इतने नौजवानों को नौकरी मिला, बड़ा खुशी का लहर है, ये भी पूछ लिए होते। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये मिर्चाई तुरंत जला दीजिएगा। अरे भाई, नौजवानों में कितनी खुशी है ये नहीं पूछिएगा। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ कि लाख कोशिश करिएगा, ये झगड़ा लगने उगने वाला नहीं है, ये जान लीजिए आप। चाहे जितना भी नेगेटिव प्रश्न पूछ लीजिए, कोई झगड़ा नहीं लगेगा। 4 तारीख से 18 तारीख तक इन लोग का ट्रेनिंग का डेट दिया गया है, उसमें आप उपस्थित रहना है। तो इसी बीच में दिवाली और छठ भी है। तो भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधी बेलगाम होते चले जा रहे हैं। आज जमुई ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत 45 वर्षीय वेद प्रकाश रेणुका को जमुई ग्रामीण बैंक से संग्रामपुर घर वापसी के क्रम में अपराधियों ने कान के नीचे गोली मारकर घायल कर दिया। ये घटना तकरीबन 7 बजे शाम की है, जब नकाबपोश अपराधियों ने बेलहर संग्रामपुर के पास असिस्टेंट मैनेजर वेद प्रकाश रेणुका के पास आकर छिनतई करना चाहा। तभी अपराधियों का विरोध करने के क्रम में अपराधियों ने मैनेजर वेद प्रकाश रेणुका को कान के नीचे गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में चल रहा है। इसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। हमारे कहाँ पोस्टेड थे? ये जम्मू जिला क्या चीज़ हुआ है? कनपट्टी पर कोई अज्ञात अपराधी को गोली मारा। क्या छिनतई की घटना को? ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, कहाँ पर हुआ घटना? संग्रामपुर के आसपास। मैंने वहाँ जमुई से लौट रहे थे घर अपने क्या? हाँ, रिकवरी के आने के क्रम में। क्या नाम थे? वेद प्रकाश रेणुका। आपका? राकेश कुमार। कार निकाला, थाना फोन पे, थाना बगल में पड़ता है। फिर बेलर थाना में घटना हुआ था। बेलर थाना पे कॉल किए, 112 पे कॉल किया। प्रशासन जाने से पहले हम लोग पहुँच गए। फिर सर को लेकर के प्राथमिक उपचार के लिए संग्रामपुर अस्पताल आए। वहाँ पे प्राथमिक उपचार दे करके रेफर किया गया। यहीं पे लाए हुए हैं। क्या बताए, कैसे गोली लगा, कौन मारा था? अभी तो पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन 3 लोग थे। सर बता रहे 3 लोग थे और वो बाइक पे थे। अरे रोज आते थे क्या जमुई से? हाँ, जमुई नहीं, दिल्ली ब्रांच में है, मैनेजर है। छिनतई की कोशिश हुआ है क्या? कोशिश तो वही है कि हमको लग रहा है छिनताई करने का, सर जैसे बताया। लेकिन गोली डायरेक्ट कनपट्टी में मारा गया है। क्या लगता है, बैंक का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? ये भी हम किसे बता सकते हैं, ये तो सर ही बताएंगे ना। कलेक्शन भी करते थे क्या पैसे? मैनेजर है। नहीं, ये तो मैनेजर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुकेश दास। क्या है? संग्रामपुर गैस एजेंसी के मैनेजर है।
भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर मोहल्ला स्थित सरस्वती विहार कॉलोनी के जितेंश चंद्र मिश्रा के घर गुरुवार की देर रात्रि मकान के छत के रास्ते घर में घुसकर नकाबपोश बेखौफ आधा दर्जन अपराधियों ने डकैती के दौरान वृद्ध गृहस्वामी जितेंद्र चंद्र मिश्रा को हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनकी धर्मपत्नी रेणु देवी को घायल कर दिया। डकैतों ने जबरदस्ती अलमारी की चाबी लेकर घर के अलमारी में रखे सोने चांदी के साथ पोते के छठी के लिए रखे 2 लाख रुपए भी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुँह नहीं देखलिए, मुँह बने रहे, हम नहीं देखलिए करिया रंग के रहे, हम नहीं देखलिए खाली भाषा बोझे अपन सब वाला भाषा नहीं बोझे, गाना धुन बोझे, कहे चक्कू निकाल भाला निकाल। कथी सब घर से लगे है? घर से तो जे लगल सब तो देखबो नहीं के लिए, अनवारी चाबी फेंक दिलिए, जते रहे गहना गुड़िया गर्दन में रहा, दोनों हाथ में रहा, उठी पैर में रहा, हाथ में बाला रहे, एक तोड़ के देखे निकाल के दोसर निकाल लगले तो बुझा मर गए कि भ गए, बेहोश हो गए, चल मार के हाथ पैर बांध दिलक, चल गेल। गहना गुड़िया तो जे ललके से लेबे केलके, बहुत लेलके, पोता के भोज करते छठियार के बाप रो बाप भाई निकाल काटे चले रो बाप। के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी मोहल्ला में एक वृद्ध व्यक्ति के घर में लूटपाट करने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे थे और घर वालों द्वारा विरोध करने पर एक वृद्ध व्यक्ति जतीश चंद्र मिश्र जी का देहांत हो गया है। उनकी जो धर्मपत्नी है उनको हल्का चोट है और इस घटना करते वक्त उनके द्वारा जो है कुछ साक्ष्य छोड़े गए हैं जिसको एकत्रित किया गया है और घटनास्थल का जो है भ्रमण किया गया है, फोटोग्राफी कराया गया है, क्राइम सीन फोटोग्राफी, और इसके अलावा सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है, बेहतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक जो सामान ले जाने की बात परिजन द्वारा बताया गया उसमें एक ATM कार्ड और एक मोबाइल फोन है। अग्रतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। हसनपुर प्रखंड के हसनपुर हाई स्कूल के सभागार में बीपीएससी से चयनित 200 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिसकी अध्यक्षता हसनपुर के प्रखंड प्रमुख विश्वनाथ तांती ने की। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाकर शिक्षक अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार की प्रशंसा की और बीपीएससी के द्वारा शिक्षक चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बताया। मौके पर बीडीओ जयकिशन, बीईओ संगीता मिश्रा, सीओ आनंद चंद्र झा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बिहार सरकार के आदेशानुसार आज सभी प्रखंडों में जिला में औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह आयोजित किया गया है। हमारे प्रखंड अंतर्गत 200 से अधिक हैं और आज जो है अभी वितरण तो चल ही रहा है। उम्मीद है कि 200 से अधिक का यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण हो। बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से बीपीएससी के द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसमें जो भी सारा सिस्टम है बहुत अच्छा से और साफ सुथरा किया है। विद्यार्थी को थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हुआ जो फ्रेश कैंडिडेट है। कौन सा स्कूल में अभी आप हैं? अभी हम उत्कर्ष मध्य विद्यालय भटमन में हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बबलू कुमार, मेरा घर बीरपुर है, हसनपुर प्रखंड है, जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।